जैसे एक पीड़ा से गुज़र के एक माँ बच्चे को जन्म दे रही है, ये खेल नहीं है जिस पीड़ा से वो गुज़र रही है। तो ऐसे ही एक भगत जब अपने मन से परमात्मा को पैदा कर रहा है, प्रकट कर रहा है अपने अंदर, ये बच्चों का खेल नहीं है। वाकई इतनी मेहनत, इतनी घालना है और वाकई वो इस पीड़ा से गुज़र, तो वो एक मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा से गुज़रता है जब वो अपने अंदर से, अपने मन से परमात्मा को जन्म दे रहा है। परमात्मा हमारे अंदर है, मन में है। इस मन को गुरबाणी ने बोला है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हमारे अंदर है परमात्मा, उन्होंने हमें पैदा किया है, लेकिन जैसे कर्ता पुरख बोला गया है परमात्मा को, उन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है, वो कर्ता पुरख हैं और वो उसमें समाये हुए हैं। हर एक एक कण में, हर एक जीव के अंदर परमात्मा समाये हुए हैं। तो अपने अंदर ही जब हम उनको याद कर के फिर हम वो जो मन जो सो गया है परमात्मा के प्रति जन्मों जन्मों से, उसे हम जगाते हैं। फिर ये जगाते हैं नाम जप जप के। खैर अभी जो मेन सब्जेक्ट है उस पे आते हैं। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं, जैसे गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं कि उनकी जो गुरबाणी की लाइन है, मैं रुवंदी सब जग रुन्ना, रुनड़े वणह पंखेरु, इक न रुन्ना मेरे तन का बिरहा, जिन्हों पिरह विछोड़ी। तो गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं हम सब रोते हैं, बहुत रोते हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी क्या बोल रहे हैं, परमात्मा तेरे से बिछड़ने करके हम क्यों नहीं रोते? तेरे से भी हम सब बिछड़े हैं, हम सबके आंसू निकलते हैं, हम सबके पास आंसू हैं, पर तेरे से बिछड़ने करके ये आँखों से ये आंसू क्यों नहीं झलकते? तेरी याद में जब ये आंसू झलकते हैं, ये आंसू कितने कीमती हैं, कितने कीमती हैं। गुरबाणी में इसका जिक्र है। गुरबाणी कहती है ये आंसू हमारे अंदर के जन्मों जन्मों के पाप को धो देती है। तीर्थ स्नान भी जब करते हैं हम, तो भी ये मैल नहीं उतर सकती जितना जब ये परमात्मा की तड़प से, प्यास से जब ये आंसू निकलते हैं, उनसे बिछड़ने करके, उनको याद करने से जब ये आंसू निकलते हैं, तो ये कितने कीमती हैं। इसका भी जिक्र है गुरबाणी में। भगत नामदेव जी हुए हैं, वो कहते हैं, शाखे उम्मीदे आशिक हरगिज़ समर न गीरद, अज अश्क आब मिज़गा ताम मबज़तर न बाशद। ए आशिक, ए प्रभु दे प्रेमी, ए रब दे प्रेमी, अगर तूने ये उम्मीद का बूटा लगाया है परमात्मा से मिलाप का फल इसमें तभी लगेगा जब तू अपनी आँखों की ये जो दो पुतलियाँ हैं, मिज़गा यानी आँखों की जो दो पुतलियाँ हैं, इससे जब तू नीर बहाएगा, आंसू बहाएगा, तो ये बूटा जो उम्मीद का तूने लगाया है, तब ये हरा भरा होता है, इसमें मिलाप का फल लगता है। तूने ए प्रेमी, ए प्रभु के प्रेमी, ए आशिक प्रभु के, तू भले धर्म के सारे नियम फॉलो करता है, तू नित्यनेम करता है, तू पाठ करता है, तुझे परमात्मा से प्रेम है, तू उनका नाम जप रहा है, लेकिन अगर इस पे तूने अगर उनके लिए तड़प नहीं पैदा हुई, उनके बिछड़ने से जो तड़प होती है, और उसके करके अगर तेरी आँखें नहीं भीगी, तूने अपने इस जो नाम जप रहा है, इस उम्मीद का बूटा लगाया, इस पे अगर तूने ये जल नहीं डाला, अपने नेत्र से आंसू नहीं निकाले परमात्मा की तड़प से, तो ये हरा भरा नहीं हो सकता। तो जब भगत की पीड़ा इतनी ज़्यादा है, तो उसके जो आंसू निकलते हैं वो उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि परमात्मा की तड़प से वो आंसू निकल रहे हैं। हम सब भी बहुत रोते हैं, पर हमारे आंसुओं की इतनी कीमत नहीं होती, क्योंकि हम जिन चीज़ों के लिए रोते हैं
या जिस भी कारण से रोते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, हमेशा रहने वाले नहीं होते हैं। लेकिन परमात्मा हमेशा हैं, सदा के लिए हैं। वो वडमूल्य हैं, उनकी कोई कीमत नहीं। इसीलिए ऐसे आंसुओं की भी कीमत नहीं जो परमात्मा के लिए बहते हैं, जो परमात्मा के विछोड़े में बहते हैं। तो भगत के आंसू भी बहुत कीमती होते हैं। इसीलिए इन आंसुओं के लिए गुरु अर्जन देव जी ने बोला कि इनकी ये इतने बेशकीमती हैं, इनकी इतनी कीमत है, ये प्यारे प्रीतम की विछोड़े में बह रहे हैं। और रह न सकाम बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वह वह चले जियो। जब भाव से भरा होता है भगत, मिलने की इतनी तड़प होती है जब परमात्मा से, तो ये भाव की प्रबलता ही विरह अग्नि को जन्म देती है। ये विरह की अग्नि को याद सिमरन का बालन मिलता रहता है और फिर ये विरह अग्नि ही सहजे सहजे ब्रह्म अग्नि में बदलती है। तब ही तेज बन जाता है अमृत वेले उठना, बाणी पढ़ना, मूल मंत्र का जाप करना। ये तब ही तेज ब्रह्म अग्नि बनती है जो जन्मों जन्मों के पाप को धो डालती है, सड़ा डालती है, हृदय को शुद्ध कर देती है, जन्म मरण की निवृत्ति हो जाती है। ये ब्रह्म अग्नि ही ये विरह अग्नि ही ब्रह्म अग्नि में कन्वर्ट होती है। ये विरह अग्नि फिर इससे जब हृदय में प्रकाश होता है, हृदय परम प्रकाशित होके आनंदित होता है। ये ब्रह्म अग्नि जो हमारे अंदर होती है, कई लोग इसे बाहर भी प्रकट करते हैं, इसी ब्रह्म अग्नि को। ऐसा ही करिश्माई घटना हुआ है एक गुरसिख के साथ, जिन्होंने अपने अंदर की ब्रह्म अग्नि को बाहर प्रकट करके अपने शरीर का ही दाह संस्कार, अंतिम संस्कार खुद किए थे। ऐसी करिश्माई घटना हुई है। मैंने ऐसी भी एक वीडियो डाली है YouTube में, सच्ची घटना है जो, इसकी लिंक डाल दूँगी मैं इस वीडियो में, आप चाहें तो मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। और जहाँ ये ब्रह अग्नि नहीं होती है उत्थे तृष्णा दी अग्नि होती है, और ये तृष्णा अग्नि देवी गुणों को जला देती है। ब्रही मनुख ते नेत्र सदा सज्जल रहेंगे। जो मनुष्य भावहीन होता है उसके नेत्र कभी भीग नहीं सकते आंसू से, लेकिन जो बिरही मनुष्य है, और ख़ासकर जो परमात्मा के विरह में तड़प रहा है, वो उसके आँखों से हमेशा जल बहता है। ये सज्जल नेत्र हृदय का सारा गुबार धो देते हैं, हृदय शुद्ध कंचन हो जाता है। प्रभु प्यार विच निकले हुए हंजुआं दा कोई मुल नहीं, कोई कीमत नहीं लगा सकता ऐसे आंसुओं की। नैणा दा नीर अमृत है और दृष्टि अमृतमयी हो जाती है। पूजन योग है ओ मनुख जिसको यह अमृतमयी नीर है। गुरु नानक नाम चढ़ दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला।